जय श्री कृष्णा। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे श्री कृष्ण भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमने नटखट माखन चोर कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन के बारे में। जन्माष्टमी कब की है और 26 की या 27 की रहेगी, इसका व्रत कब किया जाएगा और उनका पूजन का क्या समय रहेगा, पूजन कैसे करना है, व्रत का पान कैसे करना है, व्रत कब खोले निर्जल करे व्रत या खाना खा के किया जाता है, किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है, क्या भोग लगाए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में कंस के कारागार में है। माता देवकी के गर्भ से भाद्रमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और रोहिणी नक्षत्र था उस समय, और उसमें चंद्रमा उच्च राशि का था, यानी कि वृषभ राशि का चंद्रमा था और अष्टमी तिथि थी और अर्धरात्रि का समय था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी दिन को हमें कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से हजारों एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हो तो जन्माष्टमी का व्रत करके आप हजारों पुण्य एक साथ प्राप्त कर सकते हो, हर मनोरथ को पूर्ण कर सकते हो। जिस भी भक्त की जिस भी मनोकामना से ये व्रत किया जाता है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य पूर्ण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की जो भी भक्त पूजा करते हैं उसके हर प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। वह किसी भी प्रकार की कामना हो, भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो समस्त प्रकार की कामना तो स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए पूरा प्रयास करें कि इस दिन व्रत जरूर धारण कीजिए। और निसंतान दंपतियों के लिए तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो संतान की इच्छा रखते हैं, जिनके संतान नहीं है काफ़ी समय से और संतान की अभिलाषा रखते हैं, तो वो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है ये व्रत। तो इस दिन आप कुछ भी नहीं करके जन्माष्टमी के दिन से लड्डू गोपाल की सेवा आरंभ कीजिए और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ कीजिए। आपके 1 साल के अंदर अंदर संतान में सुख का योग बन जाएगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ये तो लाखों लोगों का आजमाया हुआ प्रयोग है, आप जरूर करें आप अगर संतान की कामना रखते हो तो इस बार की अष्टमी तिथि 26 अगस्त को तड़के 3:39 से शुरू हो रही है, जो 27 अगस्त को रात्रि 2:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि 26 अगस्त होने की वजह से अष्टमी तिथि और कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो सोमवार को 26 अगस्त को मनाया जाएगा और इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इसी दिन अर्धरात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म और पूजन किया जाएगा। और जन्माष्टमी की रात्रि को चंद्र दर्शन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण उच्च राशि का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन जन्म लिया था उस दिन वृषभ लगन के चंद्रमा थे और इस बार जन्माष्टमी पे वापस वही संयोग बन रहा है। वृषभ लगन के चंद्रमा उच्च राशि के रहेंगे तो वो 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं चंद्रमा। उनके दर्शन करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप चंद्र दर्शन करके जो भी मनोकामना करते हो, जो जिसकी भी प्रार्थना करते हो, जिस भी काम में ना कि आप वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। 16 कलाओं के साथ श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस बार की जन्माष्टमी को चंद्र उदय का जो समय रहेगा वो रात्रि 11:41 के पे चंद्रोदय हो रहा है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो होती ही है, साथ में जो भी व्रत भी कर रहे हैं तो आप सप्तमी तिथि के दिन से ही आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन आपसे सप्तमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप बाल वगैरह धोना चाहते हैं तो वो भी आप सप्तमी तिथि को ही धो ले। ऐसा माना जाता है व्रत के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, तो इसलिए वो आप पहले दिन से ही धो ले। और मंदिर की जो साफ सफाई है वो भी आप पहले दिन कर ले कि अगले दिन आपके पास पूरा समय रहे पूजा पाठ आदि का।
तो ये सब काम आप सप्तमी तिथि को ही कर ले। और अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे, उसके बाद में ही नित्य पूजा शुरू करें। उसके बाद आप मंदिर की साफ़ सफाई करके, आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको जैसे नित्य पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। तो उनको आपको उठाना है, उठा के आप उस दिन आप पंचामृत से उनका अभिषेक जरूर करें। पहले उनको पंचामृत से नहलाए। अगर आप 2 समय करें तो और भी अच्छा है, सुबह और रात्रि को 12 बजे बाद। और अगर 2 समय नहीं कर सकते हो तो आप एक बार जरूर कर ले, जैसे आपकी सुविधा हो। रात्रि कर सके तो रात्रि को कर लो, या नहीं तो आप सुबह भी कर सकते हो। तो पंचामृत से उनको अभिषेक करके फिर उनको चंदन से नए वस्त्र जरूर पहनाए। लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहना के उनका पूजन करें, फिर फल आदि अर्पित करें। इस दिन अन्न का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप फल, माखन, मिश्री जरूर उनको अर्पित करें। इस दिन पंजीरी जरूर बनाई जाती है श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए। माखन मिश्री का भोग बनाएं, या आप जो आपके पास अवेलेबल हो, जिस हिसाब से और ज़्यादा कुछ नहीं हो तो माखन मिश्री से ही आप उनकी सेवा पूजा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप, अगर आप ये व्रत कई तरीके से किया जाता है। अगर आप फलाहार लेके करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो निर्जल रह के भी करते हैं, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो निराहार रहकर सिर्फ जल पी के भी इस व्रत को किया जाता है। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप इसे व्रत का पालन कर सकते हो। इस तरीके से आप जितनी नित्य की जो पूजा होती है वो पूजा वैसे ही करनी है जैसे आप नित्य, अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखते हो तो। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, सिर्फ भगवान की तस्वीर है, तो तस्वीर के आगे आप भाव करके बाल स्वरूप का भगवान श्री कृष्ण का, उस तरीके से आप उनको नहला के उनका पूजन करके भोग लगाए और दिन भर व्रत करें और भगवान के श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। या आप इस दिन गीता का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप गीता का पाठ अवश्य करें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, नहीं तो श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार किसी भी मंत्र का भजन, जाप या भजन कीर्तन दिन भर करते रहे, किसी की चुगली निंदा न करें। और फिर रात्रि को जन्म उत्सव के समय अगर आप लड्डू गोपाल का जन्म कराना चाहते हैं तो आप उनको संध्या आरती के बाद में खीरे काट के खीरों के अंदर या फूलों के अंदर उनको बिठा दीजिए। और फिर जब रात्रि को जन्म का समय होता है उस समय उनको पंचामृत से अभिषेक करके नहला के नए वस्त्र धारण करवाइए, चंदन लगाइए और झूला जरूर झुलाइए। उस समय उनको पालने में झूले में बिठाकर झूले जरूर दें। फिर जो भी आपके पास यथासंभव सामग्री हो उनका भोग लगाए, पंजीरी और माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाए। और साबुदाने की खीर का लगा सकते हो या मावे की मिठाइयों का लगा सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो उनका भोग लगाइए। उसके बाद में व्रत का पारण किया जाता है। उसके लिए जो निराहार रह के निर्जल व्रत करते हैं, वो जो चरणामत होता है भगवान को जो नहलाते हैं, उसी से वो व्रत का पारण करते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो रात्रि को खाना भी खाते हैं, जैसे आपके विधान हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपके जो नियम चलते आ रहे हैं उसको नियम को चेंज मत करिए किसी के सुन के या किसी का देख के। जो आप जिस विधान से, जिस नियम से करते हैं उसी से आपको करना है। बस दिन भर आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। जो आप, अगर आप रात्रि को व्रत खोलते हो जन्म के बाद में, तो आपके खाना खा के भी व्रत खोल सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जो सूर्योदय के बाद में पारण करते हैं, तो वो रात्रि को सिर्फ पंचामृत लेते हैं और सुबह सूर्योदय के बाद में वो व्रत का पारण करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र के पूरा खत्म होने के बाद में भी पारण करते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र इस बार, रोहिणी नक्षत्र 27 अगस्त को दोपहर 1:38 में समाप्त हो रहा है, तो इसके बाद आप पारण कर सकते हो। इस तरीके से आपके भगवान श्री कृष्ण की पूजन करने के बाद में आप पारण करें, भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें और जो भी मनोरथ से आपने पूजन किया है वो भगवान अवश्य पूर्ण करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आगे भी जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।